हम लोग आज दोस्तों वर्ग 10 का मैथ पढ़ेंगे। एक एक नंबर वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आपका परीक्षा नज़दीक आ गया है, उसी चीज़ को पढ़िए जो आपके परीक्षा में आने वाला है। उस चीज़ को मत पढ़िए जो आपके काम का नहीं है। 1% का फायदा नहीं होगा बेकार की चीज़ पढ़ने से। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर छाट कर लाया गया है, जो कि आपके एग्जाम में हूबहू लड़ने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए पहला नंबर सवाल में यहाँ पर दिया है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पर देखिएगा कि 9x² ठीक है प्लस 3kx और प्लस 4 बराबर हमारा 0 दिया है, और इसको कह रहा है मूल बताने के लिए कि इसका मूल समान है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप लोग निकालना पड़ेगा a का मान। ठीक है, तो देखिए a बराबर निकालेंगे, b बराबर भी निकालेंगे और c बराबर भी निकालेंगे। ठीक है, देखिए a का जो मान होता है ना x² का गुणांक होता है, तो देखिएगा यहाँ पर गुणा है 9 से तो 9 होगा, और b का जो गुणांक होता है x का, मतलब b बराबर होता है x का गुणांक, तो यहाँ पर देखिएगा कि 3 के है तो 3 के होगा, और c बराबर होता है अचर पर, तो 4 है तो 4 होगा। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब देखिए इधर यदि बनाएंगे हम लोग तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि b² माइनस 4ac। ठीक है, इस पर हम लोग रखेंगे। देखिएगा कि हमारा b का मान यहाँ पर देखिएगा कि 3 के दिया है, तो यहाँ पर 3k का स्क्वायर होगा माइनस 4। a का मान यहाँ पर देखिएगा कि 9 दिया है तो 9, और c का मान देखिएगा तो यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप करिएगा, देखिए 3 के स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा 9k²। ठीक है, और माइनस 4 गुणे 9 गुणे 4 को हम लोग उसी तरह लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि मूल समान है। जब मूल समान होता है तो क्या हो जाता है, ये बराबर में 0 के हो जाता है, बराबर 0 हो जाता है। ठीक है, तो हमने बराबर 0 कर लिया, तो देखिए 9k² तो उसी तरह रहेगा। अब यहाँ से ये जो माइनस में है ना, अब दूसरे साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणे 9 गुणे, यहाँ पर भी हो जाएगा 4। ठीक है, तो होगा क्या आपकी, देखिए यहाँ से ये वाला 9 से इस 9 को कटा दीजिएगा, तो k² बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुणे 4। ठीक है, यहाँ पर बनाइएगा k बराबर, तो देखिए क्या हो जाएगा ये, अब यहाँ पर 4 का स्क्वायर इस तरफ से हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस होगा। ठीक है, तो k बराबर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 4। ठीक है, तो k बराबर हमारा आ गया प्लस माइनस 4, यही जो है हमारा आंसर हो गया। देखिएगा कहाँ पर ये ऑप्शन दिया है, बहुत ही दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिएगा कि यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन में है। ठीक है, तो जो पहला नंबर था इसका बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा दूसरा में दिया है कि sin² 45 डिग्री माइनस cos² 45 डिग्री का कह रहा है मान निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए आप लोग जानते हैं कि साइन में 45 डिग्री का मान, ठीक है, और cos में 45 डिग्री का मान दोनों एक ही होता है, और वो मान क्या हो जाता है, 1/√2। कितना होता है, 1/√2 उसका मान होता है। तो चलिए हम लोग रखते हैं, तो यहाँ पर जहाँ 45 दिया है ना, आप लोग यहाँ पर क्या रखिएगा, 1/√2। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिएगा तो 1/√2 होगा। ठीक है, और इसका स्क्वायर यहाँ पर है तो यहाँ पर स्क्वायर लिखिएगा, और माइनस 1 में कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी √2 होगा, और ये भी होगा स्क्वायर। ठीक है, इसको निकालिएगा तो एक तो उसी तरह का √2 का स्क्वायर करेगा तो 2 होगा, और माइनस ये काम भी यहीं पर होगा, यानी कि 1/√2 1/2 को हमने बनाया स्क्वायर करके, तो इस तरीके से आया, तो ये वाला और ये वाला दोनों कट जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 0। तो देखिए कि 0 हमारा बी नंबर ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो जो दूसरा नंबर था इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। देखिए यहाँ पर कह रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन में कि त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC है। ठीक है, और AD बटा में DB बराबर 3/5 है, और AC जो है 5.6 सेंटीमीटर है। तो AE का मान कह रहा है निकालने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक बनाएंगे ट्रायंगल त्रिभुज। ठीक है, देखिए इस तरीके से हमने बना लिया त्रिभुज, और यहाँ पर देखिए कि नाम में हम लिख देते हैं कि A, यहाँ पर हो जाएगा B, और यहाँ पर होगा C। इत्मीनान से एकदम समझिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि DE समानांतर जो है BC है, यानी कि इस जो BC है ना, इसी के समानांतर एक और रेखा है जिसका नाम है D, और यहाँ पर हम लिख देते हैं E। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि AD दिया है 3, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3, और ये क्या कह रहा है DB 5, तो ये हो गया 5। ठीक है, और यहाँ से देखिए कि AC कह रहा है 5.6, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो AC है ये कितना दिया है, 5.6 सेंटीमीटर है, यानी कि सब सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो हमको कह रहा है AE का मान निकालने के लिए। ठीक है, यानी कि यहाँ से ये वाला हमको कह रहा है निकालने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके का जब भी सवाल रहता है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से यहाँ पर कि यहाँ से जो AD है ना, AD के बटा में हम लोग पूरा ले लेंगे AB। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि AD बटा में हो जाएगा AB। ठीक है, अभी हमने बताया था पूरा लेंगे। उसी तरीके से यहाँ से क्या करिएगा कि AE, ध्यान से देखिए, AE बटा में पूरा कितना ले लेंगे, AC। ठीक है, यहाँ तक जब हो जाएगा तो देखिएगा कि हम लोग मान रखना चालू करते हैं। देखिए AD कह रहा है तो AD का मान यहाँ पर है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, और AB क्या होगा, देखिए
ए बी को समझिए थोड़ा सा। ए बी का हम लोग क्या ले सकते हैं, देखिए ए बी कह रहा था तो ए बी तो हमारा यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो हमारा पहले 3 दिया है ए डी और बाद में यहाँ पे ये दिया है 5, यानी कि 3 + 5 दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। और बराबर ए ई देखिएगा तो ए ई तो हमको कुछ नहीं दिया है क्योंकि ए ई का मान हमारा यहाँ पर निकालना है, ठीक है। ए ई उसी तरह रखेंगे और ए सी कह रहा है पूरा, देखिए कि पूरा ए सी हमारा या यहाँ पे भी देखिएगा कितना दिया है 5.6 दिया है, तो यहाँ पर 5.6 होगा, ठीक है। अब देखिए इसके आगे यदि बनाया जाएगा तो देखिए ये 3 बटा में कितना हो जाएगा 5 3 8 बराबर यहाँ पर हो जाएगा ए ई, ठीक है। और बटा में हो जाएगा 5.6। तीसरा तिरछी यदि हम लोग गुणा करेंगे तो देखिए 8 गुणे ए ई होगा ए ई, ठीक है। और बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 गुणे 5.6 होगा। यदि हम लोग ए ई बराबर निकालेंगे, ठीक है, तो 3 गुणे 5.6 और बटा में कितना हो जाएगा 8, ठीक है। 8 से यदि कटाइएगा आप, ठीक है, तो देखिए 8 से कितना होता है 56, ये 7 बार में कटेगा, लेकिन यहाँ पर दशमलव लगा तो दशमलव हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 0.7। जब गुणा करिएगा इसमें तो कितना हो जाएगा 7 × 21, एक अंक पर दशमलव होते हैं, यहाँ पर दशमलव दीजिए तो देखिए आपका आंसर आ चुका है 2.1। यहाँ पर देखिए कि डी नंबर ऑप्शन में दिया है 2.1, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 था इसका डी नंबर ऑप्शन सही है 2.1, ठीक है। आगे देखते हैं 4 नंबर सवाल में दिया है कि 52 पत्तों की, ठीक है, 52 पत्तों की अच्छी तरीके से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो इसका एक इक्का आने की प्रायिकता कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखिए हम बता रहे हैं कुल पत्ता कितना दिया है 52, कुल पत्ता दिया है 52, तो 52 को नीचे लिखिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहे हैं एक इक्का, तो इक्का की जो संख्या होता है ना ताश पे वो होता है 4, तो हम लोग 4 को लिखेंगे ऊपर, यानी कि टोटल लिखेंगे नीचे और जिसका पूछेगा उसको लिखेंगे ऊपर में, बस यही आपको याद रखना है। कटाइएगा 4 से, 4 × 4 और 13 × 4 52 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/13 आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर 1/13 सी नंबर में दिया है, जो 4 नंबर था इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आगे देखिए 5वें नंबर पर, देखिए यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा कि कह रहा है कि बिंदु 3 4 और -3 8 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का कह रहा है निर्देशांक निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, मध्य बिंदु का निर्देशांक के लिए पहले हम फार्मूला लिखना चाहेंगे, ठीक है। आप लोग इसको समझिए पहले, देखिए जो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है उसके लिए फार्मूला हो जाता है यहाँ पर कि x1 + x2, ठीक है, और बटा में होता है 2, फिर उसी तरीके से होता है y1 + y2 बटा में होता है 2, यही इसका फार्मूला होता है, ठीक है। देखिएगा कि ये वाला x1 है, ठीक है, और यहाँ से ये x2 है, उसी तरीके से यहाँ से ये y1 है और ये वाला है y2, ठीक है। दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो चलिए देखिए 3 और इसको जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस, अच्छा पहले 3 लिखिए, ठीक है। यहाँ पर 3 प्लस कितना हो जाएगा -3 और बटा में 2, उसके बाद कोष्ट रहता है कोष्ट, और उसके बाद y1 + y2 का है तो हम लोग 4 और 8 को जोड़ेंगे, ठीक है। तो 4 + 8 बटा में कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर बनाइएगा तो 3 में से 3 जाएगा तो बचेगा $2 मतलब 0 और बटा में हो जाएगा 2, ठीक है। और इधर 8 4 12 बटा में 2, ठीक है। तो इसको कटाइएगा तो ये 6 बार में न कटेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 और इधर बचेगा 6। तो देखिएगा कि 0.6 हमारा आंसर आ चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है 0.6, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस जम के करिएगा, इतना जम के करना है प्रैक्टिस कि आपको एग्जाम में जाने के बाद बस एक ही शब्द निकले कि कितना आसान सवाल दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है, ध्यान से देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में BC को D तक बढ़ाया जाता है, जिसमें यहाँ पर हो जाएगा कोण ABC बराबर 110 डिग्री है और कोण BAC बराबर 57 डिग्री है। तो कह रहा है कि कोण ABC का मान निकालने के लिए, ठीक है, ये सवाल आपका दिया हुआ है और ऑप्शन भी दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक बनाएंगे त्रिभुज, ठीक है, समझिए आप लोग इसको पहले। देखिए यहाँ से ये एक हो गया त्रिभुज, ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक जब हो गया तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका ABC है, ठीक है, तो हमने नाम लिख दिया ABC, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें देखिए कह रहा है ना कि जिसमें अच्छा BC को D तक बढ़ाया जाता है, तो यही BC है और इसको आगे तक बढ़ाया गया है D तक, यहाँ पर इसका नाम हो गया D। जब आगे तक बढ़ाया गया है तो हुआ क्या इसमें, अब यहाँ पर कह रहा है कि ACD, ठीक है, ACD 110 डिग्री। तो देखिए कि ACD यहाँ पर है, ये वाला 110 डिग्री का दिया है, ठीक है। अब कह रहा है कि BAC, तो देखिए B, ध्यान से देखिए कि BAC यानी इस कोण के बारे में कह रहा है कितना दिया है 57 यानी 57 डिग्री दिया है। तो कह रहा है कि ABC का मान निकालने के लिए कोण ABC, देखिए ABC इस वाले कोण का मान कह रहा है निकालने के लिए, तो हमने लिख दिया x, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है कि जो बाह्य कोण होता है ना अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है, अंतः कोण जो दूर वाला कोण होता है उसके योगफल के बराबर होता है। मतलब जो यहाँ पर 110 डिग्री दिया है ना, 21 के बराबर होगा यहाँ पर 57 डिग्री, और यहाँ पर जो x लिखे हैं इन दोनों को जोड़िएगा
तो उसी के बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए इसको बनाया जाए। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से x प्लस 57 डिग्री, ठीक है। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर जो 110 दिया इसके बराबर, ठीक है। तो x बराबर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 110 माइनस 57 डिग्री। देखिएगा x बराबर कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पर घटाइएगा 10 में से 5 जाएगा तो 5, यानी कितना आ गया 53 डिग्री, ठीक है। तो देखिए 53 डिग्री ए नंबर ऑप्शन भी है, छुआ का ए नंबर में दिया है, तो इसीलिए यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार आपके परीक्षा में ये क्वेश्चन रिपीट करता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि दो त्रिभुज में, अच्छा एक किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग, ध्यान से देखिए कि किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है यदि दोनों कोणों का अंतर जो है 30 डिग्री है। अच्छा 30 है, 30 डिग्री होगा यहाँ पर, ठीक है। 30 डिग्री है तो त्रिभुज क्या कह रहा है, कोण निकालने के लिए। तो सब जो है यहाँ पर आप लोग समझ जाइएगा, सब में क्या लगा है, डिग्री लगा है, ठीक है। अब देखिए तो फिर से एक बार देखिए कि क्वेश्चन में कह रहा है कि दो कोणों का योग जो है ना तीसरे कोण के योगफल के बराबर है। किसी को भी जोड़िएगा मतलब दो कोण को, तो तीसरे कोण के बराबर होगा, तीसरे कोण के बराबर होता है। देखिए हम इसको जोड़ते हैं, 30 और 70 को जोड़ते हैं, ठीक है। 30 और 75 को जोड़ते हैं तो देखिए कितना होगा। इसको कभी भी जोड़िएगा तो ये तो 75 आएगा ही नहीं। कह रहा है ना कि दो कोणों का योग यहाँ पर तीसरे कोण के योगफल के बराबर है, तो दो को हम लोग जोड़े 30 और 75 को, तो 75 तो हमारा आएगा नहीं, तो इसका मतलब डी नंबर कट गया। अब सी नंबर के बारे में सोचना भी पाप है, क्यों, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में वही चीज़ है कि दो को जोड़िए शुरू से तो तीसरा आना चाहिए, नहीं आ रहा है। इसको यदि जोड़िएगा तो 45 45 90 आएगा, ठीक है। यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन अब इसको देखिए पढ़िए कि दो कोणों का योग जो है ना 30, अंतर जो है 30 डिग्री का होना चाहिए, अंतर 30 का होना चाहिए। तो इसमें घटाइएगा तो इसमें अंतर कितना का है, 0 का अंतर है, मतलब अंतर ही नहीं है, एक 0 का है। ये भी बात खत्म हो गया, और सी तो सोचना भी नहीं है, बी भी नहीं सोचना है, यानी कि बी सी कट गया हमारा, ए भी। अब ए बस बचा हुआ है, तो ए की यदि बात किया जाए तो देखिए फिर से पढ़िए कि दो कोणों का योग यानी कि इसको और इसको जोड़िएगा तो तीसरे कोण के योग के बराबर है। तो देखिए 30 और 60 जोड़िएगा तो 90 आ जाएगा, ठीक है। और कह रहा है कि जो दोनों का अंतर है ना 30 है, देखिए 60 में से, इसे 60 में से 30 को घटाइएगा तो कितना बचेगा 30। तो देखिएगा किस ऑप्शन को बनाने पे ये हमारा सब बात क्लियर हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए को। तो जो 7 नंबर था इसका ए नंबर ऑप्शन दोस्तों सही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन में आखिर पूछ ही दिया विवेचक क्या होता है, ठीक है। विवेचक कह रहा है निकालने के लिए कि समीकरण 3√3x² प्लस 10x प्लस रूट में 3 दिया है का विवेचक कह रहा है निकालने के लिए, यानी कि डी कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए डी का फार्मूला हो जाता है कि b² माइनस 4ac ये फार्मूला होता है, ठीक है। और a का मान इसमें भी निकालना पड़ेगा। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि x² का जो गुणांक होता है ना वो a का मान होता है, ठीक है। तो देखिएगा a का मान कितना हो जाएगा 3√3, और b बराबर भी बताया था कि x का गुणांक तो देखिए कितना दिया है 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, और c बराबर अचर पद, तो अचर पद कितना दिया है √3, तो यहाँ पर हो जाएगा √3, ठीक है। अब देखिए एक एक चीज़ को हम लोग रखेंगे, तो देखिए b का मान कितना दिया है 10 यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर करिए माइनस 4, a का मान देखिएगा तो कितना दिया है 3√3, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3√3, और गुणा c का मान देखिएगा तो c का मान यहाँ पर दिया है 3 रूट में, तो यहाँ पर रूट में 3 होगा, ठीक है। अब गुणा करिए 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस, अब जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग बहुत इत्मीनान से, यहाँ से जब आप गुणा करिएगा तो ये तो हो जाएगा 3, √3 में 3 से गुणा करिएगा तो 3, और ये वाला 3 हमारा बचा है, ठीक है। तो इस 3 में 3 से गुणा करिएगा तो 9, और ये वाला 4 बचा है, ठीक है। तो अब 9 का पढ़ा 4 में पड़ेगा तो कितना आ जाएगा 36, ठीक है। तो इसको घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 64 डिग्री, हमारा कितना आ जाएगा 64 डिग्री, ठीक है। 100 में से 36 घटेगा तो 64 डिग्री नहीं होगा, बस 64 होगा, ठीक है। तो देखिए कि 64 हमारा सी नंबर में दिया है, तो 8वां का सी नंबर सही आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा यहाँ पर दिया है कि साइन 59 डिग्री और बटा में कॉस 31 डिग्री का मान कह रहा है निकालने के लिए। इसके लिए हमने एक पहले भी आप लोग को एक ट्रिक बताया था, आज फिर हम आप लोगों को बताएंगे। बिना बनाए हुए इसको हल करना है, बिना बनाए हुए देखिएगा और आंसर आएगा। देखिए कैसे, यदि दोनों को जोड़ने पर, यहाँ से जो दोनों कोण दिया होगा दोनों को जोड़ने पर यदि 90 डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री हमेशा आता है जोड़ने पर, ठीक है। यदि 90 डिग्री आएगा तो उसका आंसर कितना हो जाएगा 1, आप लोग बनाकर देख लीजिएगा 1 आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि दोनों को जोड़ने पर कितना आ जा रहा है 90 डिग्री हमारा आ रहा है, तो हमारा कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 9 का सी फिर से बताते हैं, दोनों को जोड़ने पर यदि 90 डिग्री आएगा तो आंसर होगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो 9 नंबर था इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आगे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 9 का सी जो कि 1 दिया है, ठीक है। तो 9 का सी देखिए 10 नंबर में यहाँ पर दिया है, 10वें नंबर क्वेश्चन यहाँ से घेर देते हैं, पता नहीं चलेगा आपको कि कौन सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 10 नंबर में दिया है 9 10 11 9 10 11 11 5 6 7 11 9 का बहुलक कह रहा है निकालने के लिए, बहुलक। तो आप लोग जान लीजिए कि बहुलक उसे कहते हैं जो जिसकी संख्या बहुत हो, मतलब ज़्यादा हो। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे अधिक आपको कौन सी संख्या मिल रही है, चलिए हम दिखाते हैं। देखिए 1
मतलब 11 ज़्यादा मिल रहा है। देखिए यहाँ पर 11 की संख्या बहुत ज़्यादा है, मतलब 2, ठीक है। यहाँ से ये हो जाएगा 3 और यहाँ से हो जाएगा 4, 11 4 बार है, ठीक है। तो बहुलक हमारा क्या हो जाएगा 11, क्योंकि 11 सबसे अधिक है तो हमारा बहुलक हो गया 11, ठीक है। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल जो है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कह रहा है इसका व्यास निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ना पाई r स्क्वायर होता है, और ये कितना दिया है 154, तो यहाँ पर हो जाएगा 154, ठीक है। अब देखिए पाई का मान हम लोग रखेंगे 22/7, आर को तो हम लोग उसी तरह रख लेंगे r स्क्वायर को, और 154 दिया है तो 154 भी हम लोग उसी तरह रख लेंगे, ठीक है। अब देखिए कटाइएगा 22 से, तो 22 से 154 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि r स्क्वायर बटा में 7 बराबर कितना बचेगा 7, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, मतलब r स्क्वायर बराबर करिएगा तो 3 गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा 7 7 49, या 7 का स्क्वायर भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। हमने 7 का स्क्वायर लिख दिया, मतलब 2 बार होगा, ठीक है। तो यदि r बराबर नहीं करिएगा तो यहाँ से वर्ग है तो इधर आ जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। तो ये r बराबर कितना आ गया 7, लेकिन हमको व्यास कह रहा है निकालने के लिए, हमने निकाला अभी त्रिज्या। देखिए अब यहाँ पर समझिए लड़का गलती कैसे करेगा, r बराबर देखेगा 7 आ गया ना, तो क्या करेगा सी नंबर में गलती लगा देगा, सी नंबर में सही लगाएगा वो अपने हिसाब से, लेकिन उसका हो जाएगा गलत। क्यों भाई, क्योंकि ये तो पूछ रहा था व्यास, आपने लगा दिया है त्रिज्या, तो ये तो गलत बात है। अब देखिए व्यास के लिए क्या करते हैं कि व्यास के लिए हम लोग इसका दुगुना करते हैं, जैसे 7 है ना तो इसमें 2 से गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए कि 14 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पर ए नंबर में दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही होगा। कभी भी आप लोग इसके चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है, सी के चक्कर में 7 वाले के ना तो गलती हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 11 का ए नंबर ऑप्शन सही हुआ, ठीक है। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार परीक्षा में आपका देता ही है कि 2 घनों के आयतनों का अनुपात जो 1:8 के अनुपात में है, तो इसके कह रहे हैं कि कोणों में क्या अनुपात होगा। यहाँ पर जब देखिए सवाल को समझिए, कह रहे हैं कि 2 घन के आयतनों का अनुपात 1:8 है, तो इसके कोणों में क्या अनुपात होगा। तो यहाँ पर देखिए कि जब घन दिया है ना यहाँ पर घन, तो आपका इसका निकालना पड़ेगा, जो 1:8 लिखा है इसका निकाल दीजिएगा घनमूल, 1/1:8 इसका निकलिएगा घनमूल। तो देखिए 1 का घनमूल होगा 1, ठीक है, अनुपात उसी तरह 8 का घनमूल निकलेगा तो कितना हो जाएगा 2। यही आपका आंसर आ गया। देखिए कितना झुनझुना जैसा सवाल है, तुरंत आ गया इसका आंसर 1:2। तो देखिएगा कि बी नंबर ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में 1:2, ठीक है। तो चलते हैं 13 नंबर पर। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन को बहुत इत्मीनान से देखिए, यहाँ पर दिया है कि 0.3 के ऊपर बार दिया है, 0.3 दिया इसके ऊपर बार दिया है, क्या कह रहा है लघुत्तम रूप निकालने के लिए, ठीक है। तो हम इसका पढ़ाएंगे आप लोगों को ट्रिक इसलिए क्योंकि एग्जाम इतना नज़दीक है, बेसिक से चला जाएगा तो ये सवाल जो है लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो समय अब उतना है नहीं, तो इसीलिए हम लोग ट्रिक पर चलेंगे, एकदम आंसर आएगा। देखिए यहाँ पर देखिए जो 3 है ना तो 3 लिखे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कोगे के ऊपर बार है, यहाँ पर देखिएगा ये जो 3 लिखा है ना इसी के ऊपर इस तरह से बार है, ठीक है। एक संख्या के ऊपर बार है तो इसके नीचे लगाइएगा 1, मतलब 9, एक संख्या के ऊपर बार रहेगा तो 9 लिखिएगा, ठीक है। तो अब इसको बस कटा दीजिए, आंसर आएगा। देखिए 3 कम 3, 3 का 9, ठीक है। देखिएगा कि 1/3 आया है, तो ऑप्शन को चेक किया जाए तो 1/3 है ना, खतरनाक ट्रिक एकदम। तो यहाँ पर जो सी नंबर 13 नंबर था इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इस तरीके का सवाल को इसी तरह बनेगा परीक्षा में, तभी 1 नंबर मिलेगा। वैसे आप लोग को एक पन्ना में बनाने पर भी 1 नंबर मिलेगा, लेकिन वैसे बनाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि उस तरीके का सवाल आप लोग बनाइएगा तो टाइम आपका वेस्ट होगा दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पर 14 नंबर जो का सवाल दिया है, 2 समरूप त्रिभुज की भुजाएं 3:5 है। ध्यान से देखिए कि 3:5 के अनुपात में है, तो कह रहा है इस त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने के लिए कह रहा है। इसका भी एक खतरनाक ट्रिक देखिए यहाँ पर कि जो यहाँ पर 3:5 दिया है ना, यहाँ पर 3:5 दिया है और कह रहा है क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के, ठीक है। तो इसका आप लोग करिए वर्ग, इसका आप लोगों को कर देना है वर्ग, ठीक है। तो देखिए 3 का वर्ग करिएगा तो कितना हो जाएगा 9, और 5 का वर्ग करिएगा तो कितना हो जाएगा 25। तो आपका आंसर रेडी हो गया है, बस आपको खोजना है कहाँ है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर 14 का ए में दिया है, तो यहाँ पर 14 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 15 में चलते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर 15 नंबर भी कह रहा है कि त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC है और AD बटा में BD बराबर 3/5 है, AE बराबर 1.8 सेंटीमीटर दिया है, तो कह रहा है AC बराबर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसको बनाया जाए, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे तो पहले एक बनाना पड़ेगा त्रिभुज यहाँ पर समझने के लिए। देखिए तो चलिए यहाँ से एक बन गया त्रिभुज इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका नाम लिखना भी बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे A, B और C हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन में कह रहा है कि जो DE है ना BC के समानांतर है, तो यहाँ से जो BC है यहाँ से DE के समानांतर हो जाएगा, तो इधर D और इधर E होगा, ठीक है।
अब चलते हैं क्वेश्चन पर फिर से। देखिए AD कह रहा है 3, तो ये 3 हो जाएगा, और BD कह रहा है 5, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब देखिए कह रहा है AE कितना दिया 1.8, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.8। अब क्वेश्चन में कह रहा है AC निकालने के लिए, AC निकालना है मतलब ठंडा के दिन में वो वाला AC नहीं, एयर कंडीशन नहीं, यहाँ पे AC दिया है, AC का मान कह रहा है निकालने के लिए कि यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ठीक है। देखिए ये पूरा हमको कह रहा है निकालने के लिए ना, तो छोटका बटा में बड़का लिखिए। छोटका बटा में बड़का मतलब यहाँ से देखिए कि AD, इस AD के बटा में हम लोग पूरा लिखेंगे AB, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि AD बटा में हो जाएगा AB, ये वाला AD बटा में AB बराबर इधर लिख सकते हैं कि AE, ठीक है, और बटा में कितना हो जाएगा AC, ये वाला, ठीक है। अब चलिए काम करना चालू करिए। तो देखिए यहाँ पर देखिए AD, तो AD का मान यहाँ पर दिया है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखिए उसके बाद कह रहा है AB, तो AB देखिए क्या है कि यहाँ से AB को समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए AB के लिए इस तरीके से देखिए कि AB यहाँ से यहाँ तक पूरा ना दिया है, ये वाला AB पूरा है, तो क्या करना पड़ेगा कि हमको 3 को भी जोड़ना पड़ेगा और 5 को भी जोड़ना पड़ेगा, तभी तो पूरा होगा। तो 3 + 5 लिख दीजिए, और बराबर AE का मान देखिएगा कि यहाँ पर 1.8, तो 1.8, और AC हमारा कुछ भी नहीं दिया, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो हम लोग AC को उसी तरह लिख लेंगे, चूँकि हमारा यहाँ पर AC कह रहा है निकालने के लिए, तो हम लोग उसी तरह रहने देंगे, ठीक है। तो देखिए जब इसको बनाइएगा यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 3/8 बराबर कितना हो जाएगा 1.8/AC, यहाँ तक तो होगा। अब देखिए 3 से कटाइएगा जब इसको, तो 6 बार में ये कट जाएगा, 3 से 18 ये तो 6 बार में कटेगा, लेकिन यहाँ पर दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव और 0 करिए, ठीक है। जब गुणा करिएगा देखिए यहाँ पर 1 है, AC में 1 से गुणा करिएगा तो एगो AC होगा, हवा देने वाला AC नहीं। अब यहाँ पर देखिए कि 6 में 8 से गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा 8 × 6 = 48, 1 अंक पर दशमलव, तो यहाँ पे 1 अंक पर दशमलव, ठीक है। सेंटीमीटर लिखिए और आंसर चेक करिए। देखिएगा कि हमारा AC जो है 4.8 आ चुका है। देखिए कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर देखिएगा यहाँ पर ये C नंबर में दिया है 4.8, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर जो सवाल था 15 नंबर, इसका कितना आ गया 4.8, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो देखिए परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ जो है Q ≠ 0 होता है, जो Q जो है 0 के बराबर में नहीं होता है, यही होता है परिमेय संख्या, ठीक है। तो चलिए देखिए अब इसको समझिए जरा सा। 2 परिमेय संख्या कह रहा है, तो जिसे एक 4 हो गया परिमेय संख्या, और एक परिमेय संख्या हम लोग लेते हैं 5, ठीक है। इसके बीच में कह रहा है कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो भाई तो इसके बीच में देखिए आप ही गिन कर बताइए ना। देखिए 4 1 हो जाएगा, बीच में करें तो 4.1, 4.2, 4.3, इस तरीके से कोई लिख सकता है। कोई ऐसे भी तो लिख सकता है कि 4.01, 4.02, कोई ऐसे भी लिख सकता है कि 4, ठीक है 4.002 लिख सकता है, कोई 4.4 को 0 लिख लेगा। इस तरह से फिर भी क्या होगा कि ये 4 और 5 के बीच ही में है सभी संख्या। तो देखिए कि यहाँ पर इसकी कोई सीमा ही नहीं, मतलब अनंत है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अनंत होता है 2 परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या, ठीक है दोस्तों। देखिए 17 नंबर को, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन को कभी भी आप लोग परीक्षा में देगा तो मिस मत करिएगा, एकदम बना देना है, ठीक है। देखिए प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग, हर बार परीक्षा में ये क्वेश्चन देता है, 20 देगा, 10 देगा, 100 भी दे सकता है। अब यहाँ पर देखिए 20 की जगह पर 100 दे देगा, बड़ी झमेला हो जाएगा बनाने में, कुछ झमेला नहीं करना है। देखिए क्या करना है, इसके लिए एक ट्रिक समझिए, देखिए यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, इसके लिए एक फार्मूला जो होता है कि प्रथम यदि लगातार कितनी भी संख्या का देगा निकालने के लिए तो n × n+1 करिएगा और बटा में 2 करिएगा। अब भाई n क्या है, देखिए यहाँ पर n जो जितना तक कहेगा ना वही संख्या, जिसे n यहाँ पर कह रहा है 20, तो ये हो जाएगा 20 संख्या का कह रहा है ना, तो n बराबर हो जाएगा 20। चलिए बनाइए इसको, देखिए 20 और गुणा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है गुणा है, ठीक है। तो 20 में अब यहाँ पर 20 और +1 करिएगा तो कितना जाएगा 21, और बटा में 2 से कटाइएगा यहाँ पर, तो ये कितना बार में कटेगा 10 बार में, ठीक है। देखिए कितना गया 210, तो देखिएगा कि 210 इस किसी भी ऑप्शन में A से लेकर C तक में नहीं दिया है, लेकिन D नंबर में सभी ऑप्शन दे दिया है जो इसमें नहीं दिया है, मतलब हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो D सही होगा, 210 आएगा, ठीक है। 18 नंबर को देखिए 18 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या, ध्यान दीजिएगा आपके परीक्षा में एक परिमेय संख्या देगा, सिद्ध कर परिमेय संख्या कहेगा और एक अपरिमेय संख्या। तो 1 नंबर वाले सवाल में परिमेय संख्या भी पूछेगा, अपरिमेय संख्या भी पूछेगा, लेकिन 2 नंबर वाले सवाल में देगा, जैसे यहाँ पर देगा ना कि सिद्ध कीजिए कि √5 ये दिया है ना, कह देगा कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये भी दे देगा अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, नहीं तीनों को दे देगा अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए।
तो वैसे आप लोग जब इसका आंसर जान चुके होंगे कौन सा। देखिए कह रहे हैं परिमेय संख्या निकालने के लिए, तो परिमेय संख्या हमने बताया था कि जिसका हम लोग वर्गमूल जो है पूरी निकाल सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। जिसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। देखिएगा नीचे से ऊपर से देखिए, तो √5 का हम लोग बताए थे वर्गमूल निकालना, आप लोगों को सिखाए थे एक वीडियो में। अब उसी तरीके से मतलब √5 का वर्गमूल हम लोग पूरी नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका भी नहीं निकलेगा क्योंकि √3 दिया है, ये भी नहीं निकलेगा, यानी कि ये भी सभी कटेगा। लेकिन यहाँ पर जो 16 दिया है ना रूट में, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 4। तो 4 क्या है भाई, परिमेय संख्या है, 4 परिमेय संख्या है। तो देखिएगा कि परिमेय संख्या पूछ रहा था कौन है, तो हमारा कौन है, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। परिमेय संख्या रूट में 16 17, अच्छा 16 बन गया, मतलब 16 ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, रूट में 16, ठीक है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि बिंदुओं -6 7 और -1 3 के बीच की दूरी कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक फार्मूला काम करता है, ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर एक फार्मूला हो जाता है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस हो जाता है y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि ये हो जाता है x1, ये हो जाता है x2, ठीक है। उसी तरीके से देखिएगा कि ये हो जाता है y1 और ये हो जाता है y2, ठीक है। तो देखिए कि y2 का मान हमारा कितना दिया है, -1 दिया है, और माइनस हम लोग जोड़ेंगे यहाँ पर जो -6 दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा -6 2 बार है, तो इसको कोष्ट में ऐसे करके हम लोग स्क्वायर कर लेंगे इसे, ठीक है। और ये रूट लगा है तो रूट हो जाएगा, और प्लस y2 का मान यहाँ पर देखिएगा कि कितना दिया है 3, ये वाला 3 दिया है तो 3 होगा, और माइनस यहाँ पे ये दिया है 7 y1 का, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से तो -1 उसी तरह होगा, ठीक है। यहाँ पर -1 उसी तरह, ये माइनस कितना हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा +6, इसका होल स्क्वायर होगा, और प्लस इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 4, और वो भी होगा माइनस में, ठीक है। तो इस तरह से जब करिएगा तो इसका स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर घटाइएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, और 5 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, मतलब इसी तरह आप लोग रख लीजिए, माइनस में है तो माइनस में, ठीक है। देखिए जब 5 का स्क्वायर करिएगा ना तो कितना हो जाएगा 25 प्लस, अब माइनस में 4 है तो माइनस में जब 2 बार गुणा करेंगे तो आएगा प्लस में, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो देखिएगा तो जुड़िए 6 5 11 और 2 1 3 एक हाथ से जुड़िएगा तो 4, रूट में 41 हो गया। अब देखिएगा आप लोग ऑप्शन में यहाँ पर देखिए कि रूट में 41 नहीं दिया है, ऑप्शन में देखिए कि कहीं भी रूट में 41 नहीं दिया है, जो कि ऑप्शन आपका गलत दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन आपका गलत दिया है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रूट में 41, ठीक है। आप लोग किसी ऑप्शन को एक को रूट 41 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए 20 नंबर क्वेश्चन को, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20वें नंबर में दिया है कि एक वृत्त जिसका केंद्र O है पर बाह्य बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा PA और PB एक दूसरे पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी है, तो कह रहा है कि कोण POA का मान कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। ये सब कह रहा है निकालने के लिए POA का। तो देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे तो पहले एक बनाना पड़ेगा हमको त्रिभुज, अच्छा सर्कल बनाना पड़ेगा, वृत्त, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ से एक हमने बना लिया वृत्त। अब देखिएगा आप ध्यान से, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बाह्य बिंदु P से यहाँ से, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से और यहाँ से इस तरीके से, ठीक है, स्पर्श रेखा है, और बाह्य बिंदु कह रहा है ना P से स्पर्श रेखा खींची गई, तो ये हो गया बाह्य बिंदु P। अब यहाँ पर कह रहा है कि PA और PB स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पर हमने नाम लिख देते हैं इसका A और यहाँ पर लिख देते हैं B। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए यहाँ से स्पर्श रेखा है तो यहाँ से एक रेखा आएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहीं पर देखिएगा क्वेश्चन में कह रहा है कि 60 डिग्री पर झुका हुआ है, 60 डिग्री पर झुका हुआ है, इस तरह से देखिए कि 60 डिग्री पर झुका हुआ है। इसका मतलब यहाँ से ये कितना होगा भाई, दोनों मिलाकर 60 डिग्री का होगा। ध्यान दीजिएगा कि दोनों मिलाकर 60 डिग्री का, एक ही नहीं है बल्कि हम इस तरह से करते हैं, दोनों मिलाकर 60 डिग्री का है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों मिलाकर जब 60 डिग्री का हो गया, तो अब आगे देखिए कि यहाँ से इस तरीके से देखिएगा, इसको आगे तक ये दिया जाएगा, तो इधर से यहाँ से और यहाँ से इस तरीके से होगा दोस्तों, ये त्रिज्या होगा। और आप लोगों को पता है कि त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसका मतलब यहाँ से इधर लंब होगा और ये भी लंब होगा। तो चलिए क्वेश्चन में यहाँ पर हो जाएगा O, क्योंकि कह रहा ना कि एक त्रिभुज जिसका केंद्र O है, तो यहाँ पर केंद्र तो इसका O हो गया। अब 60 डिग्री पर झुक भी गया है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि POA का मान कह रहा है निकालने के लिए। देखिए POA है कहाँ पर, देखिए POA मतलब ये वाला कह रहा है निकालने के लिए कितना का होगा, ठीक है। तो आप ही बताइए कि जब यहाँ पर दोनों यहाँ पर मिलाकर 60 डिग्री का है, तो ये कितना का होगा 30 डिग्री का, तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री का, और ये 90 डिग्री का है ही, ये 90 डिग्री का है, तो ये कोई कौन नहीं बता सकता है कि ये कितना का होगा।
देखिए त्रिभुज का तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री, यानी कि यहाँ से इसको, यानी कि ए ओ ए बी को सबको जोड़िएगा, जिसे ओ बी पी को जोड़िएगा तो 180 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं। देखिए ये जो 90 और 30 को जोड़िए, 90 प्लस 30 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 120, ठीक है। तो 120 हो गया, तो हमको 180 लेना है, मतलब कितना कम है भाई 180 में से, तो घटा दीजिए 180 में से 120 को, तो कितना आ जाएगा 60, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनेगा, 60 डिग्री का है। यहाँ पर भी हमारा 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो हमारा यहाँ पर देखिए कि बी नंबर ऑप्शन में 60 डिग्री दिया है, ठीक है। तो 20 का हमारा ऑप्शन नंबर जो है 20 सही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को दोस्तों, थैंक यू।